Hello, good evening everyone. Today we are going to start Vistas. The very first chapter is the third level. It is written by जैक फिने. ये कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जहाँ पर उसको कुछ देखने का अनुभव है, लेकिन जब वो ये बात किसी दुनिया को बताता है, दुनिया के लोगों को बताता है, तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते. द थर्ड लेवल, जैक फिने. बिफोर यू रीड में पढ़ते हैं, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस. क्यूरियस मतलब अजीब. क्या आपको कभी ऐसा अजीब अनुभव हुआ है विच अदर्स फाइंड टू हार्ड बिलीव, जिसमें दूसरे लोगों को आप पर विश्वास करना मुश्किल हो जाए, जिसमें दूसरे लोग आप पर विश्वास ना कर पाएँ, लेकिन आपको वो अजीब अनुभव है. द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, यानी न्यू द न्यूयॉर्क सेंट्रल, द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन, हार्ट रोड, रेल रोड्स के जितने भी अध्यक्ष हैं, विल स्वेयर, वो कसम खाएंगे, ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, समय सारणी पर हाथ रखकर वो कसम खाएंगे, दैट देयर आर ओनली टू, कि इन रेलवे ट्रैक्स के सिर्फ दो तल हैं, दो तल. बट आई से देर आर थ्री, लेकिन मैं कहूँगा कि दो तल नहीं हैं बल्कि तीन तल हैं. यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि दो लेवल नहीं हैं बल्कि तीन लेवल हैं. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्राउंड ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर होकर आया हूँ. ये कौन बता रहा है? जो ऑथर है वो बता रहा है. ये एक आदमी है जो अपना अनुभव बता रहा है कि अगर न्यूयॉर्क सेंट्रल के, द न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के, हार्ट रोड रेल के जितने भी रेल रोड्स के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, वो अगर कसम खाएं, वो ये कहें, टाइम टेबल पे हाथ रख के कसम खाएं, वो कहें कि भैया सिर्फ दो ही तल हैं, क्योंकि रोज़ का टाइम टेबल हम ट्रेन के आने जाने का हम ही बनाते हैं, हमें पता है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि तीन तल हैं. ऐसा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल से होकर आया हूँ. यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. हाँ, मैंने ये स्पष्ट कदम उठाया है. आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन. मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से, किसी मनोचिकित्सक मित्र से मैंने अपने बात की. अमंग अदर्स, उन लोगों के बीच में. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर उनको तीसरे तल के बारे में बताया. एंड ही सैड, और उसने बोला, इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि एक दिन में देखा जाने वाला सपना है जिसके लिए एक इंसान कामना करता है कि पूरा हो जाए. ही सैड आई वॉज अनहैप्पी. उसने मुझे कहा कि शायद मैं नाखुश हूँ. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड. और उसकी इस बात ने मेरी पत्नी को पागल सा कर दिया. बट ही एक्सप्लेन दैट, लेकिन वो बाद में बताता है, एक्सप्लेन करता है, दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि उसके कहने का मतलब ये है कि ये जो आधुनिक दुनिया है, ये असुरक्षा से भरी हुई है, फिर डर से भरी हुई है, वार वरी, वार एंड वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, यानी चिंताएं, युद्ध, डर, असुरक्षा से भरी हुई है. और इसके अलावा वो सारी बातें जिनसे इंसान को डर लगता हो, उन सारी बातों से भरी हुई है. एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू escape, और इसी बात से मैं बचकर भागना चाहता हूँ या बचकर निकलना चाहता हूँ. वेल, खैर, हु डजेंट, एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू escape. मैं जानता हूँ कि हर कोई बचना चाहता है, बट दे डोंट वेंडर डाउन इन टू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लेकिन उनमें से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, या एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के किसी तीसरे तल पर भटक गया हो या भटक कर आया हो. बट दैट्स द रीज़न, लेकिन यही एक कारण है. ही सेड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे मित्र भी उसके साथ एग्री हो गए. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम. जो कुछ भी उन्होंने बात कही, ये सारी बातें उसी ओर इशारा करती थी. माई स्टाम्प कलेक्टिंग, मेरा स्टाम्प कलेक्शन का काम.
फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, जो कि एक अस्मिक, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ समय के लिए मेरी वास्तविकता से पलायन की बात थी। वेल मे बी, ऐसा हो भी सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन मेरे दादाजी को वास्तविकता से भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज। चीज़ें उन दिनों में शांतिपूर्वक और अच्छी हुआ करती थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो कुछ भी मैंने उनसे सुना, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उन्होंने ही मेरे संग्रह का काम शुरू किया था। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और वो कलेक्शन भी सुंदर था। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकल एवरी यूएस इशू, यानी यूएस के जितने भी इश्यूज थे उसमें से 4-4 के ब्लॉक बनते थे, फर्स्ट डे कवर्स बनते थे, एंड सो ऑन। और इसके अलावा जो जो चीज़ें बनती हैं, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, और आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी, राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्शन का काम करते थे। एनीवे, खैर, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। हियर्स व्हाट हैपेंड, यहाँ जो हुआ एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, जो मेरे साथ हुआ वो बताता हूँ। वन नाइट, एक रात को, लास्ट समर, पिछली गर्मी की एक रात को, आई वर्क लेट एट द ऑफिस। मैंने देर देर समय तक काम किया, ऑफिस में काम किया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। मुझे अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल। सो मैंने निश्चय किया कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से उपनगर की तरफ सबवे का यूज करूँगा, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि वो बस से तेज था, यानी बस से, उस रास्ते से जाने से बस से कम देरी लगती थी। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब ये मुझे नहीं पता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। आई जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। मैं एक साधारण सा लड़का हूँ जिसका नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, जो लगभग 31 साल का है। एंड आई वॉज वेयरिंग अ 10 गैबर्डिन सूट। मैंने एक 10 गैबर्डिन सूट पहन रखा है। एंड अ स्ट्रॉ हैट विद द फैंसी बैंड, और तिनकों की बनी हुई एक टोपी पहन रखी है जिसपे एक फैंसी बैंड लगा है। आई पास द डोजन मैन। मैं दर्जनों लोगों से होकर गुजरा, हु लुक जस्ट लाइक मी, जो लगभग मेरे जैसे ही लग रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज़ से बचकर भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। मैं सिर्फ अपनी पत्नी, मेरे घर, अपनी पत्नी के पास जाना चाहता था। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और फर्स्ट लेवल के लिए मैं नीचे सीढ़ियों की तरफ गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरीज, जहाँ से आप 20वीं शताब्दी की तरह की ट्रेनें पकड़ सकते थे। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल। फिर मैंने और सीढ़ियों से मैं नीचे सेकंड लेवल की तरफ गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ पर उपनगरों के लिए ट्रेनें जाती हैं। डक्ट इनटू एन आर्क्ड डोरवे, जहाँ का एक डोरवे का एक गलियारा खुलता है, हेडिंग फॉर द सबवे, जो जो सबवे की तरफ जाती हैं, सॉरी। एंड गॉट लॉस्ट, और वहाँ से फिर गायब हो जाती हैं। दैट्स ईजी टू डू, ऐसा करना बड़ा आसान है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल के स्टेशन में गया भी हूँ और वहाँ से बाहर भी आया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। लेकिन मैं हर बार नए नए दरवाजे, सीढ़ियाँ और गलियारे देखता हूँ। वंस आई गॉट इनटू अ टनल, एक बार तो मैं एक टनल में, गुफा में चला गया था, अबाउट अ मील लॉन्ग, जो लगभग 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी की तरफ बाहर आया। Another टाइम, दूसरी बार, आई केम अप इन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट, और दूसरी बार मैं 46th स्ट्रीट की ऑफिस की बिल्डिंग की तरफ आया, 3 ब्लॉक्स अवे, जो 3 ब्लॉक दूरी पर थी। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कई बार मुझे ऐसा लगता है
कि ग्रैंड सेंट्रल का जो स्टेशन है वो किसी पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, जिसमें जड़ों की तरह नए नए गलियारे और नई नई सीढ़ियाँ निकलती जा रही हैं। देयर्स प्रॉबेबली अ लॉन्ग टनल, वहीं पर एक संभवतः एक लंबी गुफा होगी, दैट नोबडी नोज अबाउट, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और वहाँ पर जाने पर ऐसे लगता है कि हम शहर के ठीक नीचे हैं या शहर ठीक हमारे नीचे हैं। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, जब हम टाइम्स स्क्वायर के रास्ते पर होते हैं। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और ऐसा हो सकता है कि उसका दूसरा रास्ता सेंट्रल पार्क की तरफ जाता हो। एंड मे बी, और ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, क्योंकि कई सालों से ग्रैंड सेंट्रल का ये स्टेशन कई लोगों के एग्ज़िट का भी या कई लोगों के निकलने का रास्ता भी रहा है, अ वे ऑफ एस्केप, या बचकर निकलने का रास्ता भी रहा है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, और ऐसा भी हो सकता है कि वही टनल है जिसमें मैं फंस चुका हूँ, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन इस आइडिया के बारे में मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया है। आज हम यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है या समझ में आया है तो आप, या इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। कल हम मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ।